हेलो फ्रेंड्स, सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में मैं विवेक मिश्रा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। फ्रैक्शन चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया, उसके सारे यूनिट्स कंप्लीट हो गए। टॉपिक बाय टॉपिक मैंने अलग अलग वीडियो सबके अपलोड करवा दिए हैं। अब हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, क्या स्क्वायर रूट, है ना। यहाँ पे न्यू चैप्टर का नाम भी लिख दिया गया है, स्क्वायर रूट है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको पता होंगी वैसे भी। तो देखिए वर्ग होता क्या है ना। अगर एक स्क्वायर की, या हिंदी में इसको वर्ग कहते हैं, इसकी अगर हम परिभाषा पे लें तो किसी संख्या का उसी से या उसी संख्या से गुणा करके जो गुणनफल प्राप्त होता है, गुणनफल प्राप्त होता है, उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 25 कोई संख्या है। अब इसका गुणा इसी से करते हैं, यानी 25 गुणे 25 तो कितना प्राप्त हो गया हमको, 625। अब देखिए किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, वर्ग को हम उस किसी संख्या के कैसे लिखते हैं, मतलब किसी संख्या के वर्ग को मतलब घातांक में कितना लिखते हैं, 2 लिखते हैं। जैसे कि 25 गुणे 25 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 25 का वर्ग, ये हो जाएगा 625। तो ये होता है आपका वर्ग। ठीक है, अब जिस प्रकार वर्ग होता है ठीक इसके विपरीत क्रिया वर्गमूल होती है। अर्थात मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 625 का वर्गमूल क्या होगा, 625 का वर्गमूल क्या होगा, तो 625 किसका वर्ग है, 25 का, तो 625 का वर्गमूल क्या कहलाएगा, 25 कहलाएगा। ठीक है, अब ये वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करने की कुछ विधियां होती हैं। जैसे वर्ग ज्ञात करने की बुक में आपकी जो विधि दी हुई है, 2 विधि दी हुई है। ठीक है, एक है आपकी गुणनखंड विधि या गुणन विधि, गुणनखंड वर्गमूल निकालने की गुणन विधि, यानी इसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड। और दूसरा है आपका बीजगणितीय विधि, इसको अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अभी दोनों मेथड हम देखेंगे कैसे होता है। देखिए इस मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 35, है ना, एग्जांपल है आपका 35 का, आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना। तो इसका जो पहला स्टेप है वो ये है कि जो इकाई के स्थान पर अंक होगा उसका हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, पहला जो स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, इकाई का वर्ग कर देंगे। इकाई में 5 है, 5 का हमने वर्ग किया, कितना है, 25। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में 2 गुणे दहाई का अंक गुणे इकाई का अंक प्लस हासिल। ठीक है, इसमें क्या होगा, इकाई के बाद में जैसे 2 अंक हैं तो इसमें ये जो 2 होगा ये हासिल हो जाएगा। ठीक है, और 5 वस्तु हम छोड़ देंगे। दहाई का अंक कहां से, तो देखिए 2 गुणे दहाई का अंक अपना है 3, इकाई का अंक है 5 और प्लस कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा 2 3 6 5 3 2 32। ठीक है, इसमें भी 2 अंक आ गए, 2 और 3, तो ये भी यहां से चले जाएगी। अभी तीसरा स्टेप क्या होगा, इसी में तीसरा होगा दहाई का वर्ग और प्लस हासिल। तो दहाई कितना है, 3, तो 3 का वर्ग प्लस हासिल कितना है, 3 का वर्ग 9 और प्लस 3 12। ठीक है, अब ये अंक क्या गया 12 और यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे क्या बचा 5।
ये आपका आंसर आ गया। मतलब 35 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा 1225। 35 का वर्ग कितना कहलाएगा 1225। तो ये पहली मेथड है आपकी गुणन विधि मेथड से हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इन स्टेप को फॉलो करके ये हम निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है आपका बीजगणितीय मेथड, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं 35 का ही। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला कैसे लगता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये होता है। अब क्या होगा इससे 35, अब 35 तो एक ही नंबर है तो इसको a मान लिया b मान लिया, पर ऐसा नहीं करना। 35 को हमको डिवाइड करना है दो नंबर में, तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 5। अब हमने 31 प्लस 4 क्यों नहीं लिया या 29 प्लस 6 क्यों नहीं लिया। अगर 29 प्लस 6 लेंगे तो 29 का कैलकुलेशन थोड़ा हमको टफ पड़ेगा, इसलिए हमने क्या लिया 30 लिया। इसका जो कैलकुलेशन है वो हमको इजी पड़ेगा। ठीक है, अब 30 प्लस 35 का वर्ग, तो देखिए a का स्क्वायर यानी a क्या है 30 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a क्या है 30 है अपना, और b जो है वो 5 है। उसके बाद b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 30 का स्क्वायर है ये 900 आएगा, प्लस 30 दूनी 60 पंचे 300 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर यानी 25 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 9 3 1200 और 1225। ये देखिए सेम आंसर आया, ये भी 1225 और ये भी 1225। मतलब दोनों मेथड हमारी सही है, ये भी यहाँ से पता चल गया। तो ये दो मेथड हैं वर्ग निकालने की। इसके अलावा एक ट्रिक, ठीक है, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। किसी भी संख्या का वर्ग निकाल, किसी भी संख्या का वर्ग, 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की, सबके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमको 38 का वर्ग निकालना, ठीक है, इन दो मेथड से भी आ जाएगा, लेकिन एक ट्रिक है। ठीक है, 38 का वर्ग निकालना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। ठीक है, कितना समझ में आया। अब हम b का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग ये कितना है 64, उसके बाद a का वर्ग ये कितना है 9। अगर वर्ग एक संख्या है ना, जैसे 3 का वर्ग 9 एक ही संख्या है, 4 का वर्ग 16 दो संख्या है 1 और 6, तो जिनका वर्ग एक संख्या आता है 1 2 और 3 का, उनमें हम क्या करते हैं आगे 0 लगा देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। अब क्या करेंगे, a गुणे b गुणे 2 कर देंगे, यानी 3 8 24 और 2 48। अब 48 को कहाँ पे लिख देंगे, इकाई का अंक छोड़कर हम नीचे जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जोड़ दिया तो आया 4 8 6 14 9 1 10 4 14, ये आ गया आपका वर्ग। ठीक है, आप चेक कर लेना, इस मेथड से कर लेना, इस मेथड से कर लेना, ये कैलकुलेटर से चेक कर लेना, 1444 ही 38 का वर्ग आएगा। तो ये मेथड। अब मान लीजिए 3 अंक है, ठीक है, जैसे 3 अंक है, मान लीजिए 489, ठीक, 3 अंक हो गए, तो इसमें क्या करेंगे हम इसको b मान लेंगे और इन दो संख्याओं को a मान लेंगे। ठीक है, अब हमें 48 का वर्ग नहीं पता, तो पहले हम 48 का वर्ग निकाल लेंगे। ठीक, इसी ट्रिक से हम बहुत बड़े वर्ग आते नहीं है वैसे कंपटीशन एग्जाम में भी, पर क्या करेंगे यहाँ पे हम 48 का वर्ग निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे जब a का वर्ग करेंगे तो 48 का वर्ग लिख देंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। जैसे 48 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 64 16 4 32 दूनी 64, 4 6 4 10 6 6 12 1 13 23 तो 4। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 81, 48 का वर्ग हो जाएगा 2304, और फिर क्या होगा 48 गुणे 9 गुणे 2, मतलब 9 दूनी 18, और 18 गुणे 48 जो भी होगा, तो इस अंक को छोड़ के यहाँ पे हम लिख देंगे और उसको ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा वही आपका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 4 अंक में क्या करेंगे, हम लास्ट का एक अंक b मान लेंगे और जो स्टार्टिंग के 3 अंक होंगे उनका एक अलग से वर्ग निकाल लेंगे, क्योंकि 3 अंकों का वर्ग हमको याद नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा हम कितना वर्ग याद कर सकते हैं 25 30 50, इससे ज्यादा वर्ग हम नहीं याद कर सकते हैं ना, तो उसके लिए इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ये ट्रिक भी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको वर्ग निकालने के मेथड्स बताए है ना, और ट्रिक भी बताई है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ वो आपको करने हैं। जैसे मान लीजिए 45 का वर्ग आपको निकालना है, 37 का वर्ग आपको निकालना है, 58 का वर्ग निकालना है, और 17 का वर्ग आपको फाइंड आउट करना है, और ये है 26 का वर्ग। ये 5 वर्ग के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट वीडियो में वर्गमूल निकालने के जो तरीके हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।